हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। वैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है और ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। और हम लोग देख रहे हैं स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस फुल कोर्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टॉक्स क्या होता है, इसमें हम लोग कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो। मैं एक बार आपको शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूँ कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। ठीक है, ये पूरी सीरीज है स्टॉक मार्केट की बेसिक। अगर आपको बेसिक भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट में क्या है, तो उससे उससे लेके एडवांस तक मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, मैंने अपने प्लेलिस्ट में दे दिया है। वहां से अगर आपको क्या करना है, अपनी चैनल में जाना है, ये वंडरफुल ट्रेडर चैनल में जाना है और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट कोर्स। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने बताया था पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था स्टॉक मार्केट बेसिक्स, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक, व्हाट इज स्टॉक क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड शेयर्स क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज कौन से होते हैं, कंपनीज में कंपनी शेयर इश्यूज क्यों करती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, उसमें कौन से स्टॉक्स होते हैं, आईपीओ क्या होता है, हाउ टू स्टॉक बॉट एंड स्टॉक बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट ओपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट होता क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बताई है। ये मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ कर दिया शॉर्ट में। तो ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है। अभी ये जो डीमेट अकाउंट तो आपने ओपन कर दिया, आपको समझ में आ गया कि डीमेट अकाउंट ये होता है। अभी उसमें कैसे स्टॉक बाय कर सकते हो और टाइप्स ऑफ स्टॉक्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में कॉमन वर्सेस प्रिफर्ड स्टॉक्स, मतलब कॉमन स्टॉक कुछ होते हैं और कुछ होते हैं प्रिफर्ड स्टॉक। ठीक है, इसमें ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा, शॉर्ट में इसको पता दूंगा। पर कुछ ऐसा पॉइंट्स है यहाँ पे जिसको मैं ज़्यादा मतलब ब्रीफ करूँगा आपको। बाकी ये कॉमन है, इसमें ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहिए। कॉमन स्टॉक मतलब प्रोवाइड वोटिंग राइट्स एंड वेरिएबल डिविडेंड्स, मतलब इसमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं कॉमन स्टॉक्स में, और वेरिएबल डिविडेंड भी मिलता है। प्रीफर्ड स्टॉक क्या होता है, जिसमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते पर डिविडेंड फिक्स मिलता है। अभी ये डिविडेंड क्या होता है वो भी मैं आपको ब्रीफ करूंगा वीडियो में आके। ठीक है, आगे अभी इसमें क्या होता है, स्टॉक्स कौन से होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टॉक्स तो पहले पहले मैंने बताया, कॉमन वर्सेस प्रेफर्ड स्टॉक। सेकंड आता है लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो अभी ये होता क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, आपने सुना तो होगा कि ये सब कंपनीज होती है, लार्ज कैप होती है, मिड कैप होती है, स्मॉल कैप। पर ये नहीं समझ में आता है कॉमन, मतलब जो जिसको बेसिक नहीं पता है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि ये क्या होता होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें ब्रीफ कर देता हूँ। इसमें कुछ हार्ड नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, लार्ज कैप मतलब क्या होता है, एस्टेब्लिश कंपनीज विथ हाई मार्केट वैल्यू। जिस कंपनी की वैल्यू हाई होती है, जिसको हम लोग लार्ज कैप बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी है, वो भी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन से एग्जाम्पल्स है, इंडिया में कौन सी ऐसी कंपनीज है जो लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जैसे कि टीसीएस इसको बोलते हैं। ठीक है, भारती एयरटेल है, एचडीएफसी बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है जिसको एचयूएल बोलते हैं। ठीक है, सुजलोन एनर्जी है। तो ये जो सारी कंपनीज है ये लार्ज कैप कंपनीज में आती हैं। उसके बाद आता है मिड कैप कंपनीज। तो मिड कैप क्या होता है, ग्रोइंग कंपनीज विद मॉडरेट रिस्क, जिसमें रिस्क बहुत कम होता है, मतलब कम रिस्क होता है स्मॉल कैप के। अगर स्मॉल कैप की बात करूँ तो मिड कैप में उससे कम रिस्क होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो मिड कैप कंपनीज होती हैं वो ग्रोइंग होती हैं। ठीक है, और कम रिस्क के साथ। उसमें भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एग्जाम्पल उसमें कौन से आएगी। तो इसमें एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है, मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, पॉलीकेब इंडिया लिमिटेड है, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड है। तो ये जो सारी कंपनीज हैं, ये कंपनीज इसको हम लोग मिड कैप कंपनीज के इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट स्मॉल कैप कंपनीज। ठीक है, तो ये स्मॉल कैप क्या होता है,
इमर्जिंग बिजनेसेस विथ हाई पोटेंशियल बट हायर रिस्क। इसमें क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है स्मॉल कैप कंपनीज में, पर रिटर्न भी उतना मिलता है। आपने सुना होगा कि स्मॉल कैप कंपनीज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इसका नया, ऐसा समझो आप कि उसका बिजनेस नया स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट सॉरी ये जो कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगी और फर्स्ट फास्ट ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो उसमें हमें रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। और दूसरी चीज़ इसमें लूप होल्स ये है, कौन सा इसका ये है कि ये अगर नई कंपनी है तो ये लॉस भी कर सकती है, ठीक है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जैसा स्मॉल कैप कंपनीज में होता है। अभी ये स्मॉल कैप कंपनी का थोड़ा सा डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। और स्मॉल कैप कंपनी इज कंपनी विद अ स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें मार्केट का कैपिटलाइजेशन होता है वो स्मॉल होता है। इन इंडिया कंपनी विद अ स्मॉल मार्केट सॉरी in a company with a market capitalization of less than rupees 5000 crores consider small cap company। जिस कंपनी का 5000 करोड़ से कम का वैल्यू है उसको हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी स्टॉक का दूसरा कौन सा है, पहला हमने कौन सा देखा, कॉमन वर्सेस प्रीफर्ड स्टॉक देखा, उसके बाद लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स देखा, उसके बाद थर्ड है ग्रोथ स्टॉक्स वर्सेस वैल्यू स्टॉक्स। अभी ये क्या होता है ग्रोथ स्टॉक और वैल्यू स्टॉक, तो ग्रोथ स्टॉक ये होता है जिसमें हाई ग्रोथ पोटेंशियल बट लो डिविडेंड्स। इसमें पोटेंशियल तो हाई है कि इसमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, पर डिविडेंड बहुत लो मिलता है। वैल्यू स्टॉक्स, वैल्यू स्टॉक क्या होता है, तो अंडर वैल्यूएड स्टॉक विथ सॉलिड फिनेंशियल। अभी जिसका फिनेंशियल तो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, पर अंडर वैल्यूएड स्टॉक्स है, तो इसको हम लोग वैल्यू स्टॉक्स बोल सकते हैं। उसके बाद आता है डिविडेंड वर्सेस नॉन डिविडेंड स्टॉक्स। तो ये डिविडेंड स्टॉक क्या होता है, तो डिविडेंड स्टॉक्स मीन्स प्री प्रॉफिट और टू शेयर होल्डर। अभी मान लो, चलिए मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको। मान लो कि कोई कंपनी है यहाँ पे और उसको प्रॉफिट हो रहा है, मान लो कि प्रॉफिट उसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, ये एग्जांपल है सिर्फ, तो अज्यूम करना, ठीक है। 1 लाख बहुत कम है, पर 1 लाख रुपया प्रॉफिट कंपनी को हो रहा है, ठीक है। तो उसमें से कुछ जो हिस्सा है, ठीक है, कुछ हिस्सा उसका 1%, 2%, 3%, 5%, 4% जो भी उसके हिसाब से उसके जो शेयर होल्डर है, ठीक है, उसके जो शेयर होल्डर है उसको वो कंपनी दे रही है 1%, 2%, 3% जो भी उसका प्रॉफिट है उसमें से, ठीक है। 1 लाख प्रॉफिट है तो उसमें से कुछ परसेंटेज उसके शेयर होल्डर को वो दे रही है, तो उसको हम लोग डिविडेंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो अपने प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर को दे रही है, ठीक है। और उसके बाद आता है नॉन डिविडेंड स्टॉक्स। नॉन डिविडेंड स्टॉक क्या होता है, री इन्वेस्ट अर्निंग इनटू ग्रोथ। मतलब ये जो प्रॉफिट हो रहा है, मान लो कि ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को नहीं देगी ये कंपनी, ठीक है। वो जो ये जो वैल्यू है उसका जो अमाउंट है वो अपनी कंपनी में वापस वो कैपिटल की जगह पे ले लेगी, मतलब कुछ अपना ग्रोथ करने के लिए ये यूज कर लेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन डिविडेंड स्टॉक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट एंड पार्टिसिपेंट्स। अभी स्टॉक मार्केट में होता कौन है, हम लोगों ने देखा कि स्टॉक कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं और उसमें पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि होता है उसमें रिटेल इन्वेस्टर होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर किसको बोलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, तो जैसे कि कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं जो पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट रख के ट्रेड करते हैं, जैसे कि 20,000, 25,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इतनी अमाउंट के साथ जो भी ट्रेड करता है उसको हम लोग रिटेल इन्वेस्टर बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब जिसको जो इन्वेस्ट करने के लिए पूरी इंस्टीट्यूशन रखता है, जैसे कि लार्ज फिनेंशियल एंटिटीज लाइक म्यूचुअल फंड, हेज फंड्स, एफआईआई, डीआईएस। अभी ये एफआईआई डीआईएस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको। एफआईआई मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डीआईए मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लोग एफआईआई डीआईए बोल सकते हैं। वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट के साथ ट्रेड करते हैं। मान लो कि एक पूरी कंपनी है, ठीक है, मतलब एक पूरी कंपनी है, तो यहाँ पे ये पूरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही किया जाता है, जैसे कि ये डोमेस्टिक है, फॉरेन है, जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो पूरा डिपार्टमेंट होता है, मतलब एक पूरा फ्लोर होता है और उसमें बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। तो एक डिपार्टमेंट पूरा रिसर्च का होता है, दूसरा अगर डिपार्टमेंट होता है तो वो परचेस का होता है, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग
किया जाए तो ये रिसर्च डिपार्टमेंट है, उसमें सिर्फ रिसर्च ही की जाती है कि ये स्टॉक हम लोग ले सकते हैं, इसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पूरी पूरी मतलब पूरे फ्लोर पे रिसर्च ही की जाती है इसमें। अगर मान लो कि कंपनी का नाम है ABC, ठीक है, ABC कुछ भी, जैसे कि समझ लो कि LIC भी पूरा इन्वेस्टमेंट करती है, तो एक दो हजार नहीं करेगी LIC इन्वेस्टमेंट, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा रिसर्च होता है, उसके बाद यहाँ पे परचेस होता है, मतलब स्टॉक परचेस करना है, इसका काम परचेस ही करना है सिर्फ, इसका काम रिसर्च ही करना है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होता है सेलिंग का डिपार्टमेंट। इसी तरह से इस नॉट इन शॉर्ट ये एग्जाम्पल है, इस तरह से अलग अलग इसमें डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बड़ी कंपनीज काम करती है और इसमें बाइंग और सेलिंग होती है और प्रॉफिट कमाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट मेकर्स क्या होता है, तो इंश्योर लिक्विडिटी बाय कंटिन्यूसली बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स। मतलब इसमें क्या होता है, ये जो क्या करते हैं कि कंटिन्यू बाय और सेल करते रहते हैं और अपना प्रॉफिट बनाते रहते हैं। उसके बाद आता है सेबी एंड रेगुलेशंस। सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रेगुलेट करती है पूरे इंडिया में जो स्टॉक मार्केट्स होता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक सेबी जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, अगर जो अपने स्टॉक मार्केट के बिहाफ पे रूल्स वगैरह बनाती है, ठीक है। उसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अदर फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, तो बॉन्ड्स एंड डेब्ट, बॉन्ड्स वर्सेस स्टॉक्स। बॉन्ड्स होते हैं और स्टॉक्स होते हैं, इसके बारे में, बॉन्ड्स के बारे में आपने सुना होगा। मैं ज़्यादा ब्रीफ नहीं करूंगा, स्मॉल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में मैं आगे चल के और बताने वाला हूँ, ठीक है। मतलब ये पूरी सीरीज में बहुत कुछ सब ब्रीफ करने वाला हूँ, मतलब डिटेल में बताने वाला हूँ आपको। ये यहाँ पे सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि होता क्या है स्टॉक मार्केट में। किसी को यही नहीं पता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बेसिक सीरीज बना रहा हूँ अभी। बॉन्ड्स आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। बॉन्ड्स जो होते हैं वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें थोड़ा सा डिटेल में मैं जाके बता देता हूँ कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। तो मान दो कि कोई बॉन्ड्स आपने ले लिया है, ठीक है। तो उसमें 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, इस तरह से जैसे FD होता है उसी तरह से बॉन्ड किए जाते हैं और इसमें बता दिया जाता है कि इतना आपको 8%, 10%, 10% जो भी इंटरेस्ट रेट वो आपको मिलेगा, उस तरह से बॉन्ड होता है, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। उसके बाद आता है वाई स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप। मतलब स्टॉक्स जो है वो ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ओनरशिप, मतलब आपको मान लो कि आपने स्टॉक ले लिया तो आपको ओनरशिप मिल रही है। उसके बाद आता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, बास्केट ऑफ स्टॉक्स ट्रेडेड लाइक इंडिविजुअल स्टॉक। अभी ETF क्या होता है, तो ETF में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ग्रुप की तरह काम करते हैं। मान लो कि आपने कोई ETF ले लिया है, ठीक है। ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड आपने ले लिया है। तो स्टॉक्स क्या होता है, स्टॉक्स अपने अकेले चलता है, उसी तरह ये जो ETF है वो पूरा ग्रुप को लेके चलता है, पूरा ग्रुप को लेके स्टॉक की तरह बिहेव करता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि आपने ETF ले लिया है, तो ये जो ETF आपने लिया है उसमें मान लो कि 10 कंपनीज है, ठीक है। तो ये 10 कंपनीज को लेके चलता है, 10 कंपनीज में जो भी वैल्यूएशन हो रहा है उसके हिसाब से ये बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। ये इंडेक्स वाला भी होता है, ठीक है, इंडेक्स फंड भी होता है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। डेरिवेटिव, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें मैं आपको बहुत सारा ब्रीफ करने वाला हूँ और फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत कुछ है, इसको एक लाइन में नहीं बता सकता या फिर एक वीडियो में नहीं बता सकता। उसको ब्रीफ करने के लिए मुझे पूरा सीरीज चाहिए, तो उसके ऊपर भी मैं फ्यूचर और ऑप्शन के ऊपर भी मैं लेके आने वाला हूँ सीरीज। और अगर आप एडवांस हो, मतलब आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन पता है, उसमें ट्रेड कर सकते हो, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, टेक्निकल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी का, तो वो भी आप देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट मैं लास्ट में दे दूंगा या फिर अपने चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स है वो पूरा मैं बना चुका हूँ और उसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप बेसिक सीख जाओ तो उसके बाद एडवांस वो भी सीख सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाय और सेलिंग करना होता है और उसमें अपने प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। कमोडिटीज एंड फॉरेक्स, ये क्या होता है, जैसे कि ट्रेड, गोल्ड में ट्रेड कर सकते हो, ऑयल में ट्रेड कर सकते हो, करेंसीज में जैसे कि क्रिप्टोज होता है, वैसे उसमें सब में आप बिटकॉइन होता है तो सब उसमें
आप ट्रेड कर सकते हो। ऑयल मतलब क्या है, मतलब कार बाइक में यूज होता है वो नहीं, ऑयल में हम लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। गोल्ड मतलब पहनने वाला आता है, जैसे कि आभूषण होते हैं वो नहीं, हम गोल्ड में ट्रेड भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कॉमोडिटीज एंड फॉरेक्स बोल सकते हैं, ठीक है, कॉमोडिटी में ट्रेड करना बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई है, तो आपको मैंने क्या क्या बताया है वो मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा, कि टाइप्स ऑफ स्टॉक्स हमने देखे, उसके बाद हमने देखा स्टॉक मार्केट में इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो ये सब हमने इस वीडियो में देखा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इसमें आपको कुछ समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो अगर आपको आपको बेसिक से एडवांस ये पूरा सीखना है तो ये कोर्स में बने रहना, और अपनी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।